दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ केस स्टडी के बारे में, जो कि क्लास 10th में आपके एग्ज़ाम्स में आना ही आना होता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे केस स्टडी तो है, छोटा सा पैसेज तो है, इसको तो हम चुटकियों में कर लेंगे। तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो हिडन पॉइंट्स होते हैं उनको आपको जान लेना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो मैं आपको सिंपल कुछ की पॉइंट्स मैंने आपके लिए नोट किए हैं जो आपको बहुत एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। एग्ज़ाम्स में केस स्टडी आती क्यों है? तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ को वहाँ पे रटना नहीं होता है, आपको समझने के लिए आपके जो भी थिंकिंग होती है आपको उसको प्रॉपर तरीके से आप चीज़ को समझ सकें, तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। जैसे केस स्टडी आपकी क्या चेक करती है? आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपका रियल लाइफ एप्लीकेशन, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आपकी रीडिंग स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग। ये 5 चीज़ें आपके केस स्टडी आपकी चेक करती है। इसके अलावा इसको सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा पैसेज को ध्यान से पढ़ना। आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको समझना होगा कि ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है। उसमें आप जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो जब आपको पैसेज दे रखा होता है तो साथ में आप उसके जो नीचे क्वेश्चन दे रखे होते हैं उनको जरूर ध्यान से रीड कीजिए। तब आप क्वेश्चन रीड कर लेंगे तब भी आपको पैसेज बहुत अच्छे समझ में आता है कि एक्चुअली में अच्छा हमसे ये क्वेश्चंस की इनकी डिमांड है, हमें इस पैसेज में यही चीज़ें सर्च करनी है। तो आपका जो पैसेज है ना वो और स्ट्रॉन्ग होगा, आपके जो थिंकिंग है और माइंड सेट बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे को पूछने का चाहना है, राइट। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और साथ में आपको जब आप पैसेज को रीड करते हैं ना तो एक पेंसिल रखिए अपने पास, ताकि उसमें जो इंपॉर्टेंट मतलब जो वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करते चले जाएं। जिससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि मेरे को इन सब चीज़ों की भी नीड पड़ेगी। क्वेश्चंस को रीड कीजिए, उस क्वेश्चंस में पैसे को रीड कीजिए और अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दीजिए, और उसको अपने लैंग्वेज में आप अच्छे से लिख सकते हैं। साथ ही आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को बहुत लॉन्ग लिखना है, 2 या 3 लाइन्स में उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि पूरा पैराग्राफ को लिया, उन्होंने उसी को देख कर उसको कॉपी कर दिया और लिख दिया। नहीं, आपने उससे समझा क्या? क्योंकि क्वेश्चन जैसे हिंदी में अगर पूछ लिए जाते हैं तो पूछना है कि कवि ने इसको कवि आपसे क्या पूछना चाहते हैं, तो आपसे जो पूछना चाहते हैं ना आप उसको 2-4 लाइनें अपने पास से भी उसमें वर्ड्स में ऐड करिए, तभी उसको अच्छे से आप लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको जब अपने सबको आपको कोई रटना नहीं है ना, आपको उसको समझ के लिखना है चीज़ों को। अब जैसे हमारी SST में क्या आता है कि कानून आ गया, जो भी लॉज वगैरह हमारे होते हैं, हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, तो इनके जो वर्ड्स और जो लॉजिकल कुछ कीज़ होती है ना उनको ध्यान में रखना आपको। साइंस में रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गया, डायग्राम बेस्ड चीज़ें हो गई हैं। मैथ्स में क्या हो गया, रियल लाइफ प्रॉब्लम, बेल एरिया, स्पीड फॉर्मूला, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदी या इंग्लिश में पैसेज होता है सिंपल सा, तो आपको उसमें जो भी ऑथर जो हमसे रिमाइंड करते हैं ना उसके बारे में आपको उनके अकॉर्डिंग आंसर वहाँ पे देना होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज में लिया बहुत शॉर्ट में कि रीना यूज 2 लीटर ऑफ पेट्रोल डेली टू गो टू स्कूल। रीना क्या करती है, 2 लीटर पेट्रोल यूज़ करती है अपने स्कूल जाने के लिए। पेट्रोल कॉस्ट कितने रुपये, 200 पर लीटर। तो सी सेव मनी बाय यूजिंग अ बाईसाइकिल ट्वाइस अ वीक। तो वो अपनी साइकिल से वो हफ्ते में 2 बार क्यों जाती है? तो सिंपल से आपको इसमें पता लग रहा है कि वो क्या कर रही है, पेट्रोल डेली कॉस्ट कितनी होगी इसकी। पहले क्वेश्चन है पेट्रोल का डेली कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है, और दूसरा आ रहा है कि बाईसाइकिल का इस्तेमाल वो क्यों करती है। तो आपने कहा 2 लीटर इंटू 200 पर डे, और साइकिल का यूज़ करती है ताकि वह अपना क्या कर सकते, अपना वो हफ्ते में 2 दिन बाइक इसमें यूज़ करती है ताकि अपना पैसा बचा सके, इसलिए वो उसमें क्या करती है, वो बाईसाइकिल का यूज़ करती है। ठीक है, तो सिंपल से आपको इस स्टेप का उसमें आंसर देना होता है। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, पैराग्राफ तो काफ़ी बड़े आते हैं, लेकिन आपको सिंपल थिंकिंग में पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है वहाँ पर, राइट। और सिंपल अगर आपको समझ में आता है कि केस स्टडी क्या है, तो केस स्टडी की सिंपल एक याद रखने की ट्रिक भी होती है जो मैं आपको बता दूँ। इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे अपडेट कर रखी है। केस मीन्स, C मीन्स हो गया केयरफुली रीड, A फॉर मीन्स हो गया एनालाइज, S फॉर हो गया सिलेक्ट एग्जैक्ट आंसर, एंड E फॉर हो गया एविडेंस फ्रॉम पैसेज। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा केस का मतलब क्या होगा। केस कभी कभी समझा रहे पुलिस ने वो केस सॉल्व कर दिया, तो उसका कोई ना कोई एविडेंस मिल गया, उनके पास एग्जैक्ट चीज़ें मिल गई। और बिल्कुल केयरफुल रीड, जब हम कोई पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं ना तो हमारे माइंड में एक थीम बनने स्टार्ट हो जाती है कि हमसे ये चीज़ पूछी जा रही है और इस चीज़ का हमको यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हैव अ गुड डे।